हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आप यह तो देखकर समझ ही गए हैं थंबनेल पर कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो यहाँ पर मुझसे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर बेस्ट ऑफ 5 क्या रुकजाना में भी लागू होगी या नहीं। यानी जो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति रहती है, यानी कि आप MP बोर्ड में जैसे 6 सब्जेक्ट आपके 10वीं में रहते हैं, तो अगर 5 में पास हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। तो ऐसा ही आपको रुकजाना नहीं में भी देखने को मिलेगा या नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया है, वे सबसे पहले आप सभी को पढ़कर बता देते हैं। यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया है, सर कभी हम रुकजाना नहीं पार्ट 2 में 4 सब्जेक्ट में से 3 में पास हो जाए लेकिन 1 में फेल हो जाए तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। जैसे टॉप 5 रहता है वो हमें रुकजाना नहीं में मिलेगा। सर प्लीज़ पहले मुझे रिप्लाई दे दो, थैंक यू। तो इन्होंने पूछा है, जैसे मैं आप सभी को उदाहरण के लिए बता दूं, आपकी 10th क्लास है, ओके, और 10th में आप लेते 3 में आप फेल है। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में आप पास हो गए और 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी 3 में तो आप पहले ही पास थे। 10वीं में आप सभी को पता है 6 सब्जेक्ट रहते, 3 में आप पहले ही पास थे। अब 3 सब्जेक्ट में ये फेल हो गए थे। अब इन्होंने रुकजाना नहीं एग्जाम मान लो दे दी, उसमें 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसमें 2 सब्जेक्ट में पास हो गए और 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो क्या अब यह पास हो जाएंगे? कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट में तो पहले ही पास थे, 2 में और हो गए और 1 इनका फेलियर हो गया वापस से सब्जेक्ट। तो अब क्या इनको बेस्ट ऑफ 5 पद्धति मिलेगी, यानी 10वीं में पास हो पाएंगे? तो आप सभी को बता दें, 10वीं में जरूर आपको रुकजाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन में यह पद्धति मिलेगी, यानी बेस्ट ऑफ 5 पद्धति मिलेगी। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल है, 4 में आप पहले से ही पास है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, आपने दोनों सब्जेक्ट की एग्जाम दी और 1 में आप पास हो गए, 1 में फेल हो गए, तो वापस से आपको पास कर दिया जाएगा। यानी 1 सब्जेक्ट की आपको एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, उसमें हेज लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब उसमें फेल हो या पास, सबसे कम सब्जेक्ट वाले में आपको हेज लगा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं, 10वीं के लिए तो मैं आप सभी को बता दूं कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति रहती है। और आप सभी को पता है 12वीं में तो 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो आपको पास होना ही पड़ता है 5 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 12वीं में तो ऐसा ही रहता है। अब 10वीं में आप सभी को पता है कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अकॉर्डिंग आपको पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें, अगले साल आपका यहाँ पर घोषणा पहले ही हो चुकी है कि 6 सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। इस साल तो आपको पास कर दिया जाएगा बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अकॉर्डिंग, रुकजाना नहीं पार्ट 2 में भी, और MP बोर्ड में तो कर ही दिया गया था। अब रुकजाना नहीं पार्ट 2 में जितनी भी कुछ प्रोसेसेस रहती है या MP बोर्ड से रिलेटेड ही रहती है, सेम टू सेम रहता है पूरा MP बोर्ड का मामला और रुकजाना नहीं पार्ट 2 का। जैसे MP बोर्ड में रुकजाना नहीं पार्ट 2 और MP बोर्ड, जैसे MP बोर्ड में आपकी बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू थी, तो रुकजाना नहीं पार्ट 2 में भी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप सभी को मैं यह बता दूं कि आपको अगर आप 2 सब्जेक्ट में है तो यह सोचकर मत बैठ जाइएगा कि 1 सब्जेक्ट में निकल जाएंगे यार तो हम पास हो जाएंगे बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे और आपने एक ही सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी की और मान लो उसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए और दोनों सब्जेक्ट में वापस आप फेल हो जाएंगे, इसीलिए आपको तैयारी जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल है उसकी करनी है। ठीक है, सभी की आपको तैयारी करनी है। अगर आपने ऐसा सोचा कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत है तो उसी में हम पढ़ ले, ठीक है, ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे। फिर आपको वापस से अब कोई चांस नहीं दिया जाएगा, आपको वापस से इसी क्लास में बैठना पड़ेगा, ठीक है, अगले साल से। ठीक है, तो इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो। अगर हमने तैयारी की है तो हमने एग्जाम भी दी है, ठीक है, एग्जाम दे दी, अब रिजल्ट जो कुछ भी आए, बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लग रही है नहीं लग रही है वो तो सब आपको पता चल जाएगा। आप कम से कम पढ़ाई तो कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और अपनी एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 पद्धति मिलती है ना मिलती है, वैसे तो मिलेगी, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है, 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, अगर नहीं भी मिलती है तो हम यहाँ पर 6 सब्जेक्ट में पास होने की कोशिश तो करें। अगर मिल गई तो फिर तो चांद ही चांद है और मिलेगी ही सही। ठीक है, इस साल आपको बेस्ट ऑफ 5 पद्धति मिलेगी, अगले साल यानी 2023-24 में आपको बेस्ट ऑफ 5 पद्धति नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले ही घोषणा हो चुकी है। 6 सब्जेक्ट में 10वीं वालों को पास होना पड़ेगा, बाकी 12वीं वालों को तो 5 सब्जेक्ट में पास होना ही रहता है और बेस्ट ऑफ 5 पद्धति तो 10वीं वालों के लिए रहती है। ठीक है, तो यह छोटी सी जानकारी थी और क्वेश्चन भी अच्छा था। तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर DM करके बात कर सकते हैं, साथ ही फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।